परम शांति ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਪਰ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਪਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਰੱਖੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ओरिजिनल ਲਿੰਕ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ 'ਚ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਦੇ परम शांति ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ महाकाल परले धरती पर स्थूल और सूक्ष्म रूप 'ਚ ਦੋਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਆ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਸੁਰੀ ਵ੍ਰਿਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨੇਕ ਧਰਮ ਮੱਠ ਪੰਥ ਸੰਪਰਦਾਇ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਈ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆਸੁਰੀ ਵ੍ਰਿਤੀ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਨੇਕ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਪਰ ਅਧਰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਈ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਪਰ ਅਧਰਮ ਕਰਦੇ और धरती पर इतना रक्तपात होया कि इन्हां लोकां जो हुण औला सजा मिलनी। इंगे ही भारत च भी जेड़े पापी लोग हन उन्हां जो भी औला सजा मिलनी। मतलब डेमोक्रेसी च बड़ी मुश्किल कन्ने थोड़ी बहुत सजा दे पांदे, क्योंकि डेमोक्रेसी च सजा देना बड़ा मुश्किल है। मगर जेड़ा आने वाला समय है वो देह समय आना कि जेड़े पापी हन उन्हां खुद अपने आप ही बोलना कि असां महापापी हन, क्योंकि हुण औला वाला देह वायुमंडल चेंज होना कि अधर्मी जेड़े धर्म ਦੇ ਨਾਂ ਪਰ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਰਮੀ ਬੋਲਦੇ। ਪਾਪੀਆਂ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਸੁਧਰਨੇ ਦਾ ਚਾਂਸ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਮਿਲਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸੁਧਰਨਾ ਦਿਆ ਸਮੇਂ ਆਵਾਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੁਣ ਔਲਾ ਵਾਲਾ ਸਮੇਂ ਬਦਲਾ ਦਾ, ਬੜੀਆਂ ਸਪੀਡਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਬਦਲਾ ਦਾ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਧਰਮ ਮੱਠ ਪੰਥ ਸੰਪਰਦਾਇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆਸੁਰੀ ਵ੍ਰਿਤੀ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਕਈ ਤਾਂ ਅਨੇਕ ਧਰਮ ਜਿਹੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਈ ਜਾਣੇ ਕਿ ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਚਰਣ ਕੀਤੇ ਹੋ ਧਰਤੀ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਰਕਤਪਾਤ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ। ਮਗਰ ਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸਥੂਲ ਜਗਤ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਔਰ ਇੰਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ सूक्ष्म जगत च उन्हें जो भी मिलनी। स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत दोनों च मिलनी। अगर दुनिया वाले लोग नहीं जाग गए, ब्रह्म ज्ञान आत्म स्वरूप आत्म ज्ञान की ओर नहीं जाएंगे तो जेड़े पंच तत्व हैं वो इंबैलेंस हो जाने। लोगों दी नेगेटिविटी के कारण वायुमंडल बड़ा तमो प्रधान है। जेड़े पंजों तत्व हैं वो इंबैलेंस हैं। इंबैलेंस मतलब सारे जेड़े तत्व हैं पंजों ये दुखदाई हुई है। वो सब कुछ दिया होने वाला है कि लोग सोची भी नहीं सकते। मगर जेड़े परम ज्ञानी हैं उन्हां परम शांति के वाइब्रेशनां कन्नै अपने घरे च स्व परिवर्तन करीने अपने घरे परिवर्तन करा दे और पूरे घरे लाइट स्वरूप फैला दे, स्व परिवर्तन करा दे, ज्ञान योग सेवा धारणा च अगे बढ़ा दे। उन्हां ये सब दिखदियां भी नहीं दिखना, सुनदियां भी नहीं सुनना, बाणी ते परे आवाज ते परे रहना, क्योंकि वो ज्ञानी हैं। इसलिए उन्हें कोई भी फर्क नहीं पौंदा, क्योंकि उन्हें पता है कि सब कुछ होने वाला है। ये सब कुछ केवल एक ब्रह्मांड च ही, पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांडा च, पूरी गैलेक्सियां च, यूनीवर्स च, मल्टीवर्स च होने वाला है। इसलिए उन्हें ज्ञान है। ज्ञान के कारण उन्होंने बुद्धि ये सब कुछ आना ही नहीं। उन्हें ज्ञान है कि इन्हां चीज़ां जो दिखना भी नहीं है, सोचना भी नहीं है और आत्म स्वरूप च रही ने अपने स्व परिवर्तन की ओर जाना है। स्व परिवर्तन करने ऑटोमैटिक परम शांति दे वाइब्रेशन उन्हां कन्ने कर बदली आना, सारियां यूं बदली देना। मगर दुनिया दा हाल बड़ा खतरनाक होना सोची भी नहीं पाना। दे बड़े बड़े पापी राक्षस बैठे हो धरती पर, उन्हां राक्षसां जो दईयां सजा मिलनियां कि वो बड़े बड़े राक्षस चाहे कोई भी धर्मे दे होन, सारियां अपने आप ही जुत्ते ने मारना दिया समय आवादा, क्योंकि कुसी वाल भी कुसी को मारने का समय नहीं होना। अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर जो नहीं रोकया तो थर्ड वर्ल्ड वॉर ने दे ही हालत करनी सारियां दी। फिर ही सोचना कि ये क्या हो गया, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड वॉर जी है वो अंतिम है, वो अंत का भी अंतिम है, उससे अगे कुछ भी नहीं है। अगर परमाणु बम फटी है तो क्या हालत होनी। अग्नि तत्व इतना बढ़ी आना जिस जो काल अग्नि बोल दे, काल अग्नि बढ़नी तो पूरे पंच तत्व पृथ्वी पर जितना भी जल है वो सारा ही भस्म हो जाना। सारी धरती पर जल रहना ही नहीं, मतलब पानी रहना ही नहीं, वो वायु च कन्वर्ट हो जाना। वायु भी अग्नि तत्व च कन्वर्ट होने, पूरी धरती पर अग्नि तत्व ही रहना। सारी अग्नियां च काल अग्नियां च सारे भस्म हो जाने। और जिन्हां वाल आत्म स्वरूप का ज्ञान है, क्योंकि आत्मा जो कोई काल अग्नि भी जलाई नहीं सकती, इसलिए आत्म स्वरूप ही एक श्रेष्ठ उपाय है। जिन्हां वाल बेहद दा परम ज्ञान है, बेहद दे परम पिता ते पावर लेने आत्म स्वरूप च रहना, उन्हें कोई भी काल अग्नि या महाकाल अग्नि जलाई नहीं पाना। अंतिम यही उपाय है। अंतिम समय का ज्ञान दिया दे होना, क्योंकि अंतिम समय च इं ही होना। अंतिम ज्ञान यही होना कि आत्म स्वरूप बनी ने स्व परिवर्तन करीने फिर दुनिया दी भी
ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ, ਦੁਇਆਂ ਜੋ ਵੀ ਬਚਾਣਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਤੜਪਤੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾएं ਆਉਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਵੀ 21 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਬਣਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਣੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਜੋ ਅਸ਼ਾਂਤ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਬਚਾਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਹਦ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬੇਹਦ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। यही बेहद दा धर्म बड़ा आचरण है, समय बड़ा नजदीक है, इसलिए सारे ज्ञान योग सेवा धारणा च अगे बढ़ा। हुण जेड़ा धर्म युद्ध होने वाला है, धर्मे दे नाम पर युद्ध होने, आमने सामने धर्म युद्ध, दो धर्म टकराने, फिर त्रीया इन्वॉल्व होना, फिर चौथा इन्वॉल्व होना, फिर पंजवा, इयां धर्म युद्ध होने। जियां महाभारत दा युद्ध होया था वो धर्म युद्ध होया था, अगर वो तो एक साधारण था। हुण जेड़ा होने वाला है धरती पर, उदे सामने महाभारत दा युद्ध तां कुछ भी नहीं था। उस विच तां 10% पॉपुलेशन ही महाभारत दे युद्ध च खत्म हुई थी। उसी टाइम महाभारत दे युद्ध च 250 करोड़ पॉपुलेशन थी। ज्यादा से ज्यादा 10% महाभारत दे युद्ध च आत्माएं खत्म हुई थियां, बाकी तो बची गई थियां। मगर इतनी तो कुछ भी नहीं है, धरती भी बचने वाली नहीं है। ये तो बेहद दा महाभारी महाभारत युद्ध होने वाला है, जिसकी कल्पना करना सोचना भी अगर बहुत ज्ञान होगा ता ही समझी पाना कि हुण क्या होने वाला है। इसलिए जेड़ा महाभारत है वो भी युद्ध होया था, धर्म और अधर्म दा युद्ध था। ये भी जेड़ा होने वाला है केवल धर्म और अधर्म दा युद्ध नहीं है। इत्थी तां धरती पर अज दिया तरीका च अनेक धर्म, मठ, पंथ, संप्रदाय आई चुके हो। अनेक धर्म संप्रदाय ने आमने सामने आई ने लड़ना, एक ही धर्म है दूगे धर्म कन्ने लड़ना, आपस च दया धर्म युद्ध होना कि उहदे बारे च कोई सोच ही नहीं सकदा। धर्म युद्ध होना, सारे धर्म आपस च लड़ी ने मरी आने, आपस च लड़ी ने खत्म हो जाने, और अंतिम लक्ष्य वो सारियां दा यही होना कि सारियां जो खत्म कर दिया मैं भी खत्म हुआ दा, सारियां जो खत्म कर दिया तो अंत च परमाणु युद्ध होना। ये होने वाला ही है। अगर उस जो रोकना है तो अगर बेहद दियां 9 लाख आत्माएं तैयार हो जान, 33 कोटि देवी देवता वालियां आत्माएं तैयार हो जान और परम शांति दे वाइब्रेशन पान, ये चारों ओर पूरा वायुमंडल भरी देन। पूरे वायुमंडल स्थूल और सूक्ष्म च दोनों जगत दीयां ਜਿਹੜੀਆਂ आत्माएं ਹਨ ਉਹ परम शांति ਦੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ स्थूल और सूक्ष्म शरीरां 'ਚ भी परम शांति ਦੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਭਰੋਈ ਆਣ। बुद्धि थोड़ी थोड़ी सुधरी आए, बुद्धि थोड़ी थोड़ी पवित्र होने लगी आए और हौला हौला आसुरी वृत्तियां ते बुद्धि थोड़ी ठीक हुई आए तो शायद रुक ही सकदा, बाकी तो रोकना असंभव है। हुण कोई रोक ही नहीं सकदा। जेड़ा आने वाला समय है उस विच रोकना तो असंभव है। धरती पर कोई भी कलयुग च कितने कलयुग गए होंगे, पहले पराधे दे कितने कलयुग गए होंगे। ब्रह्मा जी दे 21 दिन 1000 चतुर्युग मतलब 1000 कलयुग, तो ब्रह्मा जी का एक दिन मतलब एक कल्प, उस विच 14 मनवंतर होंगे। तो ब्रह्मा जी दे पहले पराधे च 50 सालां च कितने कलयुग होए होंगे। उन्हां च भी कोई भी कलयुगे दे अंत च 250 करोड़ ते ज्यादा पॉपुलेशन नहीं होंदी थी कदी भी किसी भी कलयुगे च। इस टाइम ब्रह्मा जी दे दुगे पराधे दा पहला दिन 7वां मनवंतर और 58वां युगांतर चले आ, तो दुगे पराधे च भी कितने कलयुग हो ही गए होंगे। ਤਾਂ जरा सोचा कोई भी कलयुग 800 करोड़ ते ज्यादा मनुष्य ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ धरती पर 800 करोड़ मनुष्य ਹਨ। सोचा ਤਾਂ सही बुद्धिया च ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਤਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਤਮਾएं ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਆਈਆਂ ਅੱਜ ਤੇ 219 साल पहले केवल 100 करोड़ थे धरती पर, और 50 साल पहले जा 250 साल 300 साल पहले तक केवल 75 करोड़ लोग ही थे धरती पर। इतने लोग कुत्ते आए, इतने लोग क्या ऊपरे ते आए या थल्ले पताल लोक ते आए। स्थूल बतन, सूक्ष्म बतन, एलियंस कनेक्शन के बारे च सोचते नहीं। इसलिए लोगों की सोचा जो माया ने, माया इतनी बढ़ी गई हो कि लोग माया च खुश हैं, माया ते अगे सोचते ही नहीं। माया च लोग इतने खुश हैं कि ज्ञान उन्होंने बुद्धिया च आउंदा ही नहीं, इसलिए ज्ञान मार्ग च कोई चलते ही नहीं। अंतिम समय च आना, उस टाइम कोई किनारा नहीं होना, सारे किनारे खत्म हो जाने। फिर अंतिम समय च बेहद दे परम ज्ञान जो तोपना, मगर उस ज्ञान जो समझने तक टाइम कुछ भी नहीं होना। परम सत्यता साक्षात्कार करने अगे चली ने अंत च साक्षात्कार ता होना। फिर ही सारियां ही रोना, फिर ही बोलना अहो प्रभु तेरी लीला अपरंपार, तेरी गति मति तू ही जाने। ता गति और मति, मति मतलब बुद्धि, परमात्मा दी बुद्धि, और उन्हां दी स्पीड जो कोई नहीं जानी सकदा। ये ता बेहद दे
परम पिता ऑलमाइटी अथॉरिटी उन्हां जो जानना मनना उसी दे बसे दी गल नहीं है। उन्हां जो तां केवल ज्ञान कन्ने जानी सकदे, ज्ञान सागर च डुब्बा, बेहद दे ज्ञान सागर च डुब्बा, तां भी अंश मात्र ही जानी सकदे, थोड़ा देआ अंश मात्र, बाकी पूरा और ज्यादा जानना तां कोई कुसी दे बसे दी गल नहीं है। क्योंकि ये कोई ब्रह्मांड दे शिव नहीं हन, महाब्रह्मांड मतलब महाशिव नहीं हन, परम महाब्रह्मांड मतलब परम महाशिव नहीं हन, मल्टीवर्स दे भी मतलब 100 कला वाले शिव नहीं हन। ये तां बेहद दे परम 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 महाशिव हन, बेहद दे परम 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 ऑलमाइटी अथॉरिटी उन्हां जो ज्ञान कन्ने जानी सकदे। जिस टाइम उन्हां ही सारे संकल्प करी देने तां ओ करवांदे, ओ खुद नहीं करदे, ओ तां अकर्ता न, ओ नहीं करदे, ओ तां करवांदे सब कुछ। वो तां एक संकल्प मात्र करने कराई सकदे, मगर वो चाहते कि विनाश की बजाय महाकाल प्रलय की जगह पॉजिटिवली परिवर्तन होए, परम शांति दे वाइब्रेशना करने होए, पूरा मल्टीवर्स परम शांति दे वाइब्रेशना ने बदली आए। वो तां इयां चाहते, नहीं तां महाकाल प्रलय तां है ही सारी तैयारी उन्हें रोकने वाला भी कोई नहीं है। धरती पर इतना पाप बढ़ी गया कि अजे दी तरीका रावण तां एकदम छोटा लगदा, इत्थे तां बड़े बड़े रावण आए, इतने बड़े बड़े रावण आए हो कि कोई सोची भी नहीं सकता। इसलिए साधारण आदमी भी 1% भी रावण है, क्योंकि उस विच भी विषय विकार वासना दा ही है, तां ओ रावण है। तां सारियां जो परिवर्तन करना पौना, नहीं तां 1% सजा खाणियां, तुसी 100% खाणियां तां तुसी 1% खाणियां, सारियां जो सजा मिलनी कर्मां दी सजा तां उहदे कारण शरीर च रिकॉर्ड है। और पूरे यूनिवर्स या ब्रह्मांड होए, महाब्रह्मांड होए, मतलब पूरे मल्टीवर्स कुती भी आत्माएं हन, उन्हां दे कारण शरीर जितने भी रिकॉर्डेड सजाएं हन वो सारियां ही उन्हां जो मिलणियां। क्योंकि कारण शरीर या तां उसे सजा देनी, या तां कारण शरीर जो योग बल करने, पावर बढ़ाई करने, कारण शरीर वो पूरा चार्ज करी लिया, कारण शरीर से सारे रिकॉर्ड पे उन्हें योग बल करने विकर्म विनाश करी दिया। दो ही रास्ते हन परिवर्तन वास्ते, तां महापापी भी महाभोगी भी महाज्ञानी बनी ने, महायोगी बनी ने सारे विकर्म विनाश करी सकदा। योग बल करने पूरा कारण शरीर बदली सकदा, कारण शरीर महाकारण शरीर सारा परम लाइट ने भरी सकदा, पाप सारे बदली सकदा, पापां ते छुटकारा पाई सकदा। नहीं तां सजा बड़ी भारी मिलनी, इतनी भारी सजाएं मिलनियां कि लोकां इक्की दूजे दियां सजा दिखी भी नहीं पाना। बीके दियां बाणियां च बोले आ कि लाशां दे ढेर पे होने, कोई उठाने वाला भी नहीं मिलना। जिस टाइम 3rd वर्ल्ड वार होना, पूरी धरती पर जेड़ा होना कोई उठाने वाला नहीं मिलना, केवल आत्मा ही बचनी, फिर तां बचने ही नहीं। भारत च अंत च जिस टाइम 33 कोटि देवी देवता जागने और बेहद दियां आत्माएं जागी आनियां, फिर उन्हां अपने आत्म स्वरूप च बेहद दे परम पिता ते ज्ञान जानी करने, परम शांति दे वाइब्रेशन पाई ने पूरे भारत जो लाइट हाउस बनाई देना, और पूरा भारत एकदम आदि सनातन देवी देवता धर्म बनी आना, और भारत लाइट हाउस बनी आना। और उस लाइट हाउस च भारत च भी अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय दियां आत्माएं वो मुक्त हो जानियां, उन्हां लाइट हाउस च डाइल्यूट हो जाना। अंत समय च भारत च भी आदि सनातन देवी देवता धर्म दा उदय हो जाना। ये अंतिम सत्य है, परम सत्य है। इसलिए भारत लाइट हाउस बनना ही है। बनाने वाले भी तैयार हुआ दे, सब कुछ तैयार हुआ दा, स्थूल बतन सूक्ष्म बतन सारियां जगह तैयारी हुआ दी, सब कुछ। परम शांति शांति सोचो बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति।